हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस बाय एम के सर में। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जो एमपी पुलिस को लेकर और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है ओलंपिक गेम से महत्वपूर्ण जुड़े हुए प्रश्न। देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1774 ईस्वा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में की गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 1896 में एथेंस में की गई थी। तो याद रखिएगा इसका, एथेंस का। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 1774 ईसा पूर्व और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में। ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिएगा इसको। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा गया है पियरे डी कोबार्टिन को। पियरे डी कोबार्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कहे जाते हैं। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय लोजाने यानी स्विट्जरलैंड में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है पांचवा आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे डिमिट्रियोस विकेलोस, जो यूनान के थे। डिमिट्रियोस यूकेलियस जो यूनान के थे, वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद क्वेश्चन है 6 नंबर का आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक से जुड़ा हुआ। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख, जो जर्मनी के हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय, इंडियन, ध्यान रखिएगा, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन अगर आता है तो ध्यान रखिएगा, 1924 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष सर जे टाटा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी। नीता अंबानी को आप सब देखा होगा, आईपीएल की जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसकी भी अध्यक्ष यही है। और नीता अंबानी खेलों से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी भारतीय लेडीज़ है जो खेलों में बहुत रुचि लेती है। तो आप इसका ध्यान रखिए। तो आगे बात करते हैं, ओलंपिक ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ओलंपिक ध्वज का डिज़ाइन सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो इसका आएगा बेरोन पियरे डी कार्बर्टिन, जो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे। पियरे डी कार्बर्टिन, उन्होंने ही ये ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार इस ध्वज को फहराया गया था। कब? 1920 के। ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में रंगीन चक्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें 5 चक्र होते हैं, देखा होगा आपने, 5 चक्र टोटल होते हैं। आपने देखा होगा 5 चक्र। नीला चक्र यूरोप महाद्वीप को बताता है, पीला चक्र एशिया महाद्वीप के बारे में बताता है, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताता है, और लाल चक्र जो होता है वह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बारे में बताता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे कि ऐसे चक्र बने हुए होते हैं 5 प्रकार के, अलग अलग कलर में ऐसे बने हुए होते हैं, देखा होगा आपने। और ये ओलंपिक खेल की निशानी होती है। इस तरह से आपने इसकी रिंग देखी होगी, 5 छल्ले। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ओलंपिक खेल में जो लोगो है उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। ये आपका क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ओलंपिक खेल, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है सीटीएस, देखिएगा, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए तो सीटीएस तेज, ऊंचा और बलवान। 1920 के जो एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार इनको प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? 1928 में पहली बार मशाल जलाई गई थी। एम्स्टर्डम ओलंपिक जो किए हुए थे 1928 में, पहली बार मशाल जलाकर ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी 1928 से, एम्स्टर्डम ओलंपिक से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी, तो इसका माइकल फेल्प्स,
माइकल फेल्प्स जो यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो थे, इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जानते हैं। और फेल्प्स ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने? 8 स्वर्ण पदक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। फेल्प्स ने कुल 23 स्वर्ण जीते हैं, जिसमें 3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 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 खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम अगर पूछा जाए तो लरीना लाव्यनीना लाव्यनीना ध्यान रखिएगा, लरीना लाव्यनीना इसका नाम था। और ये जिम्नास्टिक थी, जिम्नास्टिक से संबंधित, खेल से संबंधित थी लरीना लाव्यनीना, जो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक कांस्य पदक जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। अगला देखें आप, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में कौन सी टीम सबसे आगे होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे आगे की होती है यूनान की टीम। अब ऐसा क्या होता है, यूनान की टीम सबसे आगे होती है और सबसे लास्ट में मेजबान होता है। मेजबान जो देश होता है, जो ओलंपिक जिस देश में किया जा रहा है, वो सबसे मेजबान सबसे पीछे होता है, सबसे आगे यूनान की टीम होती है। और बीच में जो टीम होती है वो अल्फ़ाबेट के रूप में सजी रहती है। अल्फ़ाबेटिकल, ए के नाम वाले, फिर बी के वाले, सी वाले, डी वाले, इस तरह से एक श्रेणी चलती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? भारत की ओर से पहली बार भाग लेने वाला नॉर्मल प्रियाजाई नाम था उनका। 1920 के द्वितीय ओलंपिक में, 1900 में, कब? 1900 में जब ओलंपिक शुरू हुए थे, द्वितीय ओलंपिक में पहली बार भारत की तरफ से भाग लेने वाला था नॉर्मन पियार्ड्स जी ने भाग लिया था। आप देखिएगा, अगला है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मेरी लीला राव। मेरी लीला राव मेरी लीला राव ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मेरी लीला राव। अगला है ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय कौन थे प्रथम भारतीय एथलेटिक्स में? तो ये आपको नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह। इसके ऊपर फिल्में भी बहुत अच्छी बनी थी, आपने देखी होगी। मिल्खा सिंह 1960 में, कब? 1960 में पहली बार फाइनल में पहुंचने वाले एथलेटिक्स से अपने इंडिया की तरफ से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने लिए गर्व की बात भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से शुरू हुई थी? 1900 से ही महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया था। द्वितीय ओलंपिक जो हुआ था, तभी से महिलाओं ने, द्वितीय ओलंपिक से ही महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। अगला है 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। 2016 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 2016 खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो देखिएगा, आगे हैं भारत के प्रथम खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते, तो वह है सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो 2008 में और 2012 में लगातार 2 बार पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे सुशील कुमार जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज, तो मैरी कॉम। आपको पता होगा, प्रियंका चोपड़ा जी ने इनके ऊपर अच्छी फिल्म बनाई थी। मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था 2012 लंदन ओलंपिक में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैरी कॉम। अगला है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी, तो साइना नेहवाल। कौन है? साइना नेहवाल। कांस्य पदक 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। आगे बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 206 देशों ने। अब एक बात बता दूं आपको, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 है, ये 2020 में होने का था, लेकिन कोविड-19 के नियमों के अंतर्गत, कोविड-19 का जो शेड्यूल आया था, उसकी वजह से ये स्थगित कर दिया गया था और इसको 2021 में रखा गया था। फिर
2021 में। इसलिए बहुत सी जगह इसके क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले भी आते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 भी पूछ सकता है और टोक्यो ओलंपिक 2020 भी पूछ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2021 या 2020 एक ही बात है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था, अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी आप लिखेंगे 206 देशों ने, 206 देशों ने भाग लिया था। और टोक्यो ओलंपिक 2021 अगर पूछा जाए तो भी आपको लिखना है 206 देशों ने भाग लिया था। कोई कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होना चाहिए। हम आगे बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो अमेरिका ने 113 पदक जीते थे। अमेरिका ने, उसमें 39 स्वर्ण पदक थे, 41 रजत पदक थे और 33 कांस्य थे, ब्रॉन्ज। तो उसमें 39 थे गोल्ड, रजत और कांस्य, अलग अलग सब शो कर रखा है यहाँ पर। अब इसमें आपको एक बता दूंगा मैं अभी एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा, बहुत ही भारत का हीरो है एक तरह से, इन्होंने देश में का नाम रोशन किया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी है, याद रखिएगा। पता होगा अपने भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हम आपको बता दूं टोटल कितने देशों ने नंबर, भारत कितने नंबर, 48वें नंबर पे रहा था इसमें, और भारत ने कितने पदक जीते थे ये आपको बता देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं क्लियर बता देता हूँ इसमें कि अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते थे, उसमें से 39 स्वर्ण पदक थे, 41 रजत थे और 33 थे कांस्य पदक। 39 तो हो गए आपके स्वर्ण यानी गोल्ड, 41 पदक रजत हो गए थे और आपके 33 पदक कांस्य हो गए थे। अमेरिका ने टोटल 39, 41 और 33 करके 113 पदक जीते थे, ठीक है। अब उसमें दूसरे स्थान पर चीन रहा था, चीन ने 88 पदक जीते थे। कितने? 88 पदक चीन ने जीते। चीन सेकंड नंबर पे रहा था जिसने 88 पदक जीते थे। उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें 38 गोल्ड थे, 32 सिल्वर थे और 18 ब्रॉन्ज थे। ये तीनों दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर जापान रहा था, जापान ने 18 पदक जीते, 58 पदक जीते जापान ने। तीसरे नंबर पर जापान रहा था, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जापान रहा है जिसने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं भारत 7 पदक जीत के आए, 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भारत ने जीते थे। तो अपने भारत की रैंकिंग 48वें स्थान पर रही थी। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते तो भी अमेरिका आएगा, सबसे ज़्यादा रजत पदक किसने जीते तो भी अमेरिका आएगा, और सबसे ज़्यादा कांस्य पदक किसने जीते तो भी अमेरिका ही आएगा। ध्यान रखिएगा, इस ये प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। एमपी पुलिस में बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे। अब दोस्तों, भारत की तरफ से जो 7 पदक आए हैं, अब उनके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। वो किस तरह से, किसने पदक जीता है, कितना जीता है, देखिएगा। तो पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था वेट लिफ्टिंग में, रजत पदक। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, भारत के जो 7 पदक आए हैं, जो 7 पदक भारत ने जीते हैं, उनमें से सबसे पहला मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। दूसरा पदक आया था सेकंड नंबर का, पहला हो गया सेकंड नंबर का था, वो था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। उसके बाद तीसरा नंबर का था लवलिन बोरगोहेन महिला मुक्केबाज में कांस्य पदक जीता गया था नंबर 3 पे। नंबर 4 पे देखिए आप, चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। चौथा नंबर का हॉकी टीम ने जीता, कांस्य पदक जीता गया था उसमें। पांचवा पदक आया था रवि कुमार दहिया रेसलर, जिन्होंने रजत पदक जीता था 5वें नंबर पे। और छठा पदक आया था इसमें 6 नंबर का, छठा पदक रंग पुनिया रेसलर ने जीता था, एक कांस्य पदक छठे नंबर पे रंग पुनिया जी ने जीता था। और 7वां पदक जो आया था अपने भारत की आन बान शान गौरव, और क्या नाम था उनका, नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। 7 नंबर पे गोल्ड पदक लाया गया नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। तो आज की क्लास में ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपके सामने रखे गए थे ओलंपिक से संबंधित। एमपी पुलिस में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अच्छी क्लास, अच्छे ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। ये भाग प्रथम था, अगला भाग इसका फिर से आने वाला है, जिसमें आपको और भी ज़्यादा ओलंपिक के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएगी और खेलों से संबंधित नए नए वीडियो आपको बनाकर दिए जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।